नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर के भारद्वाज। दोस्तों 28 फरवरी 2023 के अंक में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको टॉपिक दिया था, क्या सरकार आलू किसानों के लिए गंभीर है। उस समय मैंने बताया था कि सरकार ने सभी उद्यान अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और निर्यात पर सरकार गंभीर है। उसको आप देख सकते हैं 28 तारीख में इसी से संबंधित टॉपिक में दिखाया है। तो आज उसके परिणाम स्वरूप आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है आलू में होने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव। क्या सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से किसान संतुष्ट हो पाएंगे, इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आज के अखबारों की भी सुर्खियां हैं और वो ये है कि नेपाल जा रहा है 15,000 टन आलू। तो ये आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नेपाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल आलू निर्यात कर रही है और 15,000 टन आलू नेपाल के लिए जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सरकारी विपणन संघ जो हाफेड है उसके एमडी अंजनी कुमार श्रीवास्तव को नेपाल भेजा गया है और वहाँ से 15,000 टन आलू का जो ऑर्डर सरकार को प्राप्त हो गया है। और इस संदर्भ में सरकार जो है पहले चरण में 7 जिलों से फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा और कासगंज तथा बरेली से आलू खरीद केंद्र स्टार्ट कर दिए हैं और पहले चरण में 30 टन आलू की पहली खेप फर्रुखाबाद से रवाना हो गई है दोस्तों शनिवार को। तो ये किसानों के लिए खुशखबरी है या क्या है। सरकार ने इसके लिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल का रेट रखा था खरीद के लिए, वहाँ पर भी 10 लाख टन आलू सरकार पश्चिम बंगाल सरकार खरीद रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वही रेट 650 रुपये प्रति क्विंटल का रखा है। और इसके क्या ये रेट पर्याप्त है, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम और बातों पर थोड़ा सा गौर करते हैं इस वीडियो। किसान भाइयों, सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, इसका परिणाम आ चुका है और इसके परिणाम स्वरूप ही आगरा से यूएई और मलेशिया 30-30 टन की 2 खेपें शनिवार को रवाना हो गई हैं। शनिवार को आगरा के जिलाधिकारी ने इन खेपों को रवाना कर दिया मलेशिया के लिए और यूएई के लिए। और अगर हम आगरा के आलू उत्पादन के सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर 2000 कोल्ड स्टोरेज हैं और 162 मैट्रिक टन से ज़्यादा आलू भंडारण की क्षमता इन कोल्ड स्टोरेज में है। और यहाँ के आगरा के डिप्टी डायरेक्टर हैं उद्यान विभाग के आलू विभाग में, वो हैं श्री धर्मपाल सिंह यादव के अनुसार कोल्ड स्टोरेज में 84,24,000 मैट्रिक टन आलू अब जमा हो चुका है। अर्थात केवल 52% ही अभी कोल्ड स्टोरेज आगरा के भर गए हैं। तो किसानों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अभी भी कोल्ड स्टोरेजों में 48% क्षमता बाकी है। इसलिए ये कहना कि कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं और लगभग इतने ही प्रतिशत आलू की खुदाई अभी हुई है क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में, और इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता की कोई बात नज़र नहीं आती है। दोस्तों किसान भाइयों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जो है रकबा बढ़ गया है, 6.94 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है और इसमें जो उत्पादन है 242 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन होने की संभावना बताई जा रही है। तो 242 लाख मैट्रिक टन जब उत्पादन हो रहा है और हमारे पास भंडारण क्षमता 160 लाख मैट्रिक टन की है, तो इसमें जो बताया जाता है कि 10 लाख मैट्रिक टन जो है आलू का खपत उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगी, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में आलू तो खपत में ही काम में आ जाता है। सारा आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में नहीं भरा जाता और 10 लाख मैट्रिक टन आलू ही जो है बाहर भेजा जाता है उत्तर प्रदेश से। इसलिए कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि जिससे किसान भाइयों को घबराना पड़े। मित्रों, अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा में 78,000 हेक्टेयर में आलू उगाया गया है और इसका जो उत्पादन की बात करें तो 25 लाख टन का उत्पादन है और 240 शीतगृहों में इसका भंडारण होना है। तो दोस्तों आगरा से ज़्यादातर भंडारित हो जाता है और अगर निर्यात हो रहा है तो आलू का निर्यात जो है अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आलू का भविष्य उज्जवल होगा। जो आलू मलेशिया और भेजा गया है या विदेश भेजा गया आगरा से, उसकी जो खरीद हुई है वो 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई है और इसकी जो खरीद की है वो सिद्धि विनायक प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है
और यहाँ से 400 टन आलू जल्दी ही दुबई के लिए रवाना होने वाला है दोस्तों। तो ये किसानों के लिए एक सब्र करने वाली या राहत देने वाली खबर हो सकती है कि अभी 400 टन आलू दुबई जा रहा है, मलेशिया चलाई गया आलू। इसके अलावा जो है ये जो बातें हैं जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं उद्यान विभाग के कौशल कुमार नीरज जी ने बताई है, तो ये सब सरकारी आंकड़े हैं और बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अब एक और पॉइंट है दिमाग में आ रहा है कि आखिर आलू जो है निर्यात पर रोक कब से लगी थी और क्यों लगी थी। तो इस बात पर हम जाएं तो ये 2014 में आलू पर रोक लग गई थी निर्यात पर। उसका कारण ये था कि जो हमारे यहाँ से आलू रूस के जरिए बाहर जाता था, तो रूस जो आलू गया था उस रूस की गवर्नमेंट ने हमारे आलू के अंदर जो है ये बात बताई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पादप रोग विभाग मेरठ के प्रोफेसर रमेश सिंह ने, उन्होंने बताया कि रूस ने उत्तर प्रदेश के आलू में ब्राउन रस्ट और पोटैटो ट्यूमर होने की शिकायत की थी और ये शिकायत 22 बार भारत सरकार से की थी दोस्तों। और 22 बार भारत सरकार से शिकायत करने के बाद भी भारत सरकार ने इस शिकायत को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था उस समय 2014 में। और जब बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया तो रूस ने भारत के पोटैटो पर रोक लगा दी थी और जब से ही किसान जो है नुकसान में जा रहा है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने यूपी के आलू को रोग मुक्त होने का एक सर्टिफिकेट देना होता है और उस सर्टिफिकेट के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और जल्दी ही ये सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश से आलू विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात होने लगेगा। और यदि आलू निर्यात हो गया दोस्तों तो वो दिन दूर नहीं जब आलू किसानों की बल्ले बल्ले हो सकेगी। दोस्तों अब हम एक और बात करते हैं। अभी तक मैंने जो भी है बात आपको सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास और आलू किसानों को मिल रहे लाभ की करी थी, लेकिन दोस्तों सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य जारी किया गया है 650 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार से पहले हरियाणा सरकार ने भी समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने भी खरीद केंद्र चालू कर दिए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार 10 लाख मैट्रिक टन आलू खरीद रही है और हरियाणा वो 650 रुपये प्रति क्विंटल का रेट जारी किया है। परंतु उत्तर प्रदेश के लिए 650 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य कहीं नाकाफी न होगा। ये बात हम किसान भाइयों से पुनः चर्चा का विषय बनाते हैं और आपसे भी कहते हैं क्या ये कितना इसमें अंतर है। अगर मैं अपनी लागत की बात करूं और सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसकी बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नाकाफ़ी है दोस्तों। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। इसमें सरकार ने लागत मूल्य जो है प्रति हेक्टेयर पर दी है। इसमें बीज का बताया है 50,000 रुपये दोस्तों प्रति हेक्टेयर। लगभग समझ लीजिए आप 2 एकड़ 2.25 एकड़ जो है उसमें 50,000 किस आधार से इन्होंने लगा दिया। अगर हम एवरेज 800 रुपये का पैकेट लगाते हैं तो भी 78 पैकेट से 80 पैकेट लग जाएंगे और 8 8 64 6,64,000 रुपये मिनिमम बीज का खर्चा आएगा, जो बीज का खर्चा इन्होंने बताया है। इसके अलावा इन्होंने खाद 32,000 रुपये की लागत लगाई है, 32,000 रुपये से ज़्यादा की लागत आएगी। और खुदाई में 5,000 रुपये का खर्चा बताया इन्होंने, सिंचाई 15,000 रुपये की, लेबर 18,000 रुपये की। ये हम मानते हैं लमसम 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकता है। कीटनाशक 6,000 रुपये, स्प्रे मशीन 5,000 रुपये की और खाली बोरे इन्होंने केवल 10,000 रुपये के आके हैं दोस्तों। 10,000 रुपये के खाली बोरे कहाँ मिल रहे हैं इन्हें पूछिए। आज बोरे का रेट 34-35 रुपये का एक बोरा पड़ रहा है। अगर इस हिसाब से लगाएं तो ये आधी कीमत है। यहाँ करीब करीब 20,400 रुपये के बोरे आएंगे। मैं अपनी लागत जो आ रही है वो उसको बता रहा हूँ दोस्तों। और इसमें भाड़ा इन्होंने 20,000 रुपये लगाया, अन्य खर्चे 10,000 रुपये लगाए, तो इन्होंने कुल 1,56,000 रुपये की लागत बताई है प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग 2.25 एकड़। और मेरे हिसाब से ये लागत करीब करीब 1,80,000 के आसपास है। जो मेरी ये लागत है वो मैंने बताया आपको। और इन्होंने 650 रुपये के समर्थन मूल्य के हिसाब से इसकी जो आमदनी आंकी है, उत्पादन इन्होंने 300 क्विंटल यानी कि 600 बोरे अगर उत्पादन होता है तो 1,95,000 रुपये में आलू बिकेगा और लागत 1,80,000 रुपये की है। तो 15,000 रुपये एक हेक्टेयर पर एक किसान को 4 महीने मेहनत करने के बाद मिलेंगे। तो क्या किसान की आमदनी दुगनी होगी?
जबकि आज मंडियों में 400 रुपये में भी कोई बोरा नहीं खरीद रहा है। इस तरह से किसान बड़ा चिंतित है। तो फिर भी हम ये कहें कि किसान का लागत मूल्य तो निकल रहा है, उसको कुछ न कुछ मिल रहा है, भले ही ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो। दोस्तों एक और बात करते हैं अब। पिछले सालों में यानी कि सन 2017 में 155 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। उस समय भी इसी तरह से आलू किसानों में भय का माहौल था और सरकार ने समर्थन मूल्य जारी किया था 487 रुपये प्रति क्विंटल का, और 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद प्रारंभ हुई थी, जो केवल 1293.70 टन आलू की खरीद हो पाई थी उस समय, जो लक्ष्य के सापेक्ष 1% से भी कम थी। तो कहीं इस तरह के समर्थन मूल्य जारी करके ये योजनाएं फेल न हो जाएं, इसकी आशंका से भी दोस्तों मना नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसान भाइयों, अगर उस समय के जो लागत मूल्य है और समर्थन मूल्य की बात करें तो वो उस समय बहुत कम था। आज जो सरकार ने समर्थन मूल्य और लागत मूल्य की जो एवरेज लगाया है, वो भी आज के खर्चे के हिसाब से जो डीएपी का पैकेट 1100 रुपये मिलता था वो 1300 रुपये में खरीद रहा है किसान। जो 700 रुपये की पोटास मिलती थी वो 1700 रुपये की किसान खरीद रहा है। इन खर्चों को, डीजल भी महंगा है, जुताई भी महंगी है, लेबर बहुत महंगी है, लगभग दूने से भी ज़्यादा की लेबर पड़ रही है किसान को। तो ये जो समर्थन मूल्य है किसान के लिए नाकाफ़ी है। उस समय भी योजनाएं फेल हुई थी दोस्तों। फिर से सरकार की खरीद की योजनाएं आलू की इन आंकड़ों के हिसाब से तो मुझे फेल होती नज़र आ रही हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादन के सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट और साथ में मेरे विचार। आपके विचार क्या हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये सभी जो सूचना है अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से हैं और टीवी पर भी, उत्तर प्रदेश की टीवी चैनल पर भी ये सब दिखाया गया था। तो आप लोग के लिए दोबारा से मैंने सुविधा के लिए आपको अपने चैनल पर पुनः सारी आंकड़े दिखाए हैं और आपके व्यू, अपने व्यू भी इसमें शामिल किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। इसके साथ ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए, आपके अपने विचारों और मेरे विचारों से अवगत होने के लिए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।